हर बार जरूरी नहीं कि हम जिसे प्यार करते हो वो भी हमें उतना ही प्यार करे, और अगर प्यार एक तरफा है तो वो आपको दर्द के अलावा और कुछ नहीं देगा। तो कुछ यही हाल था हमारे मेन कैरेक्टर का, जो आयका को अपने पूरे दिल से पसंद करता है और वो हर दिन उसे कन्फेस करने की कोशिश करता है और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। पर आयका का जवाब हर बार ना ही होता है। ऐसा नहीं कि वो उससे हेट करती है, पर वो उसे अपने दोस्त के अलावा और कुछ नहीं मानती। साजो उसे 100 से ज्यादा बार कन्फेस कर चुका है, यहाँ तक कि इसकी वजह से पूरे स्कूल में उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी है। पर फिर भी आयका उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो क्या होगा अगर वो उसे कन्फेस करना छोड़ दे? क्या वो आसानी से मूव ऑन कर पाएगा और उसके दूर जाने के बाद फाइनली आयका को उसकी कमी महसूस होगी या नहीं? ये सब पता चलेगा आपको पूरी वीडियो देख के। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सोजो हर बार की तरह आयका का पीछा कर रहा होता है और आयका तो बस यही चाहती थी कि किसी तरह इससे पीछा छूट जाए। वो उससे बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार मुझे कन्फेस क्यों करते रहते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मेरा जवाब बस ना ही होगा। और वो दोनों अपनी क्लास की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी साजो के सामने आती है एक बॉल, और पता नहीं क्यों और कैसे मानो उसकी पूरी दुनिया ही रुक गई हो और मानो उसे समय मिल गया हो बहुत कुछ सोचने का। अब उसके पास बहुत ज्यादा समय था तो वो आराम से सोचता है कि आखिर वो अपनी जिंदगी में कर क्या रहा है। वो आयका से 100 से ज्यादा बार रिजेक्ट हो चुका है, पर तब भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि स्कूल में तो मुझे स्टॉकर तक बुलाने लगे हैं, पर आयका उसका जवाब तो अभी भी ना ही है। शायद अब ये मुझे भी मान लेना चाहिए कि मैं उसके लायक हूँ ही नहीं। वैसे भी हम में जमीन और आसमान का फर्क है। वो कितनी समझदार और होशियार है और मैं तो एक बेवकूफ हूँ। अब उसके इतना सोचने के बाद दुनिया फिर से पहले जैसे हो जाती है। तो जैसे ही समय फिर से स्टार्ट होता है, बॉल उसके बगल में से जाती है और आयका को उसकी चिंता होती है, क्या तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? पर जब उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल सही सलामत है, तो वो फिर से अपने पुराने वाले मूड में आ जाती है और वो बोलती है कि गॉड तुम्हें पनिश कर रहे हैं और अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो शायद वो तुम्हें फिर से पनिश करेंगे। और इसके बाद वो चीज होने वाली थी जो आयका के साथ साथ खुद साजो ने भी नहीं सोची थी। अब वो आयका का पीछा करना बंद करने वाला था। अब इसके बाद से वो उसे फिर से कन्फेस नहीं करेगा। तो ये होने के बाद वो अपने क्लासरूम में जाता है और वहाँ पर आयका के साथ बैठी होती है साजो की दूसरी दोस्त आशिदा, और ये इस सीरीज में मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। आशिदा बोलती है कि मैंने सुना कि गॉड ने तुम्हें पनिश करा था, मेरे ख्याल से तुम्हें अब इसका पीछा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद आयका तुमसे हेट करने लग जाए। पर आयका उसका मुंह बंद करवा देती है। वो बोलती है कि उसे चिढ़ाना बंद करो, पर आशिदा अपना मुंह बंद नहीं रखती। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं तो अब तक हार मान लेती। पर फिर साजो बोलता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे अपनी ये हरकतें बंद कर देनी चाहिए। आयका और आशिदा को यकीन नहीं होता कि ये सच में मान रहा है। आशिदा अपने मन में सोच रही थी कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये इतना सीरियस क्यों हो गया? और इन दोनों को छोड़ो, यहाँ तक कि उनकी टीचर भी हैरान होती है। वो बोलती है कि आखिर आज सूरज कहाँ से निकला है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुम आयका के आगे पीछे नहीं घूम रहे। और ये सुन के पूरी क्लास हंसने लग जाती है, सिवाय आयका के। अब क्लास खत्म होने के बाद वो बाहर जाता है, तब आयका उससे बोलती है तुम फिर मेरा पीछा करने लग गए, मुझे पता था कि तुम इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकते, आखिर तुम अपनी ये हरकतें कब बंद करोगे? पर तब साजो बोलता है कि मैं तो बस वॉशरूम जा रहा था, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। और फिर से पूरा स्कूल हैरान था, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि साजो आयका का पीछा करना बंद कर देगा। और ये बात उसके दोस्तों को पसंद नहीं आती। वो बोलते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तुम आयका को इग्नोर क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगा था तुम उसे पसंद करते हो, क्या तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो? तब साजो बोलता है कि मैं उसके लायक हूँ ही नहीं। और इस बात पे उसका दोस्त भड़क जाता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, एक ना एक दिन आयका भी तुम्हें पसंद करने लग जाएगी, तुम बस कोशिश करते रहो। पर तब साजो बोलता है कि ऐसा नहीं कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ, पर मैं बस उसे सपोर्ट और प्रमोट करना चाहता हूँ दूर से। इसका कहने का क्या मतलब था किसी को समझ में नहीं आया। बस उसके दोस्तों को ये लगता है कि इतने रिजेक्शन के बाद ये पागल हो चुका है। अब ये दोनों क्लास में बैठे होते हैं। आयका को उससे कुछ बात करनी थी, कुछ भी, पर साजो तो उससे बोल ही नहीं रहा था। और जब वो उठ के जाने लग जाता है, आयका कोशिश करती है उससे बात करने की कि आखिर ये बाहर जा क्यों रहा है, अब तो लंच टाइम हो चुका है ना। पर उसकी ये बात कहने की हिम्मत नहीं होती, तो वो बस ये बोलती है कुछ नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। आयका हैरान थी कि ये बाहर क्यों जा रहा है, और दिनों तो ये इसके साथ लंच करा करता था। और जब ये अकेले बैठ के लंच कर रहा होता है, एक क्यूट सी लड़की इसके पास आती है। वो बोलती है कि मेरा नाम है आइजावा। तब साजो बोलता है वो सब तो ठीक है, पर तुम इधर क्यों आई हो, क्या तुम मुझे जानती हो? तब वो थोड़ा हंसी मजाक में बोलती है कि तुम्हें तो पूरा स्कूल ही जानता है, तुम वही हो ना जो आयका के आगे पीछे लगे रहते थे। तब साजो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, पर ये तो बताओ तुम्हें क्या काम है? वो बोलती है कि मैं तुम्हारे आगे वाली क्लास में ही पढ़ती हूँ, मेरा नाम है आइजावा रेने, मैं तो बस तुम्हें हाय कहने आई थी, चलो वैसे भी रिसेस अब खत्म होने वाला है।
तो हम बाद में मिलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर साजो का दोस्त उसे मारने लग जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आइका पे चीट करने की। वो बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, और वैसे भी मैं उस पे चीट कैसे करूंगा, हम डेट थोड़ी ना कर रहे हैं। तब उसका दोस्त बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम आइका को पसंद करते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई दूसरी लड़की के बारे में सोचने की। साजो कंफ्यूज होता है कि आखिर ये क्या बके जा रहा है। तब उसका दोस्त बोलता है एक्सप्लेन करो कि ये लड़की कौन है। तब हमें पता चलता है कि वो लड़की होती है आइजावा, जो उसे कल मिली थी। तब वो बोलता है कि ये लड़की, ये तो कल मुझसे मिलने आई थी, हम कल रिसेस में मिले थे। तब उसका दोस्त उसका कॉलर फिर से पकड़ लेता है कि फिर झूठ, आखिर कोई क्यूट लड़की तुमसे मिलने क्यों आएगी, जरूर तुम ही इसके पीछे पड़े होगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम आइका को धोखा दे रहे हो। और आइका का नाम लेते ही है आइका पीछे आ जाती है। वो साजो को देखती है उस लड़की के साथ, पर वो कुछ ज्यादा नहीं बोलती, बस वो मुंह बना के वहाँ से चली जाती है। और आशिदा भी उसकी टांग खींचने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लड़कियों के बीच में इतने पॉपुलर हो, क्योंकि आखिर कोई क्यूट लड़की तुमसे क्यों मिलने आएगी। अब इसके बाद आइका भी उसे इग्नोर करने लग जाती है। वो सोचती है कि अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं इससे बात क्यों ही करूँ। और उसके थोड़ी देर बाद साजो के पास आती है आशिदा, और तब वो उसे ताने देने लग जाती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसा लड़का भी आइका को धोखा दे देगा। पर खैर छोड़ो, तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। तब वो आइजावा के बारे में बताती है कि कुछ टाइम पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था, पर अचानक से ही दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। और ये चीज बिल्कुल सेंस नहीं बनाती, क्योंकि पहले तो वो दोनों एक दूसरे से मैग्नेट की तरह चिपके रहते थे। तो अचानक से उनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो तुम्हारे पास आ गई। तो एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम उसे डेट करने की सोच रहे हो तो थोड़ा बच के रहना। वो लड़की कुछ अजीब है। तब साजो बोलता है कि उससे ज्यादा अजीब तो तुम हो, आखिर तुम कब से उसका पीछा कर रही हो। अब ये फिर से क्लास में चली जाते हैं और वो आइजावा के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वो वहाँ पर आ भी जाती है। पर इस बार राशिदा चुप नहीं रहने वाली थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये साजो के पीछे पड़ी क्यों है। तो वो उसे प्रोवोक करने लग जाती है। वो उसके सामने उसके एक्स की बहुत ज्यादा बुराई करती है। वो बोलती है कि वो तो बिल्कुल बेवकूफ था, अच्छा हुआ कि अब तुमने साजो को चुना। हाँ, हालांकि बेवकूफ तो ये भी है, पर ये उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा है। आइका उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, पर राशिदा नहीं रुकती, इसीलिए आइजावा उसे थोड़ा सा सुना के वहाँ से चली जाती है। और साजो भी जाता है उसके पीछे, और पीछे जाते जाते ही वो किसी और लड़की से टकरा जाता है। वो उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, पर वो लड़की भाग जाती है। ये लड़की कौन थी ये हमें आगे पता चलेगा। और बाद में वो आइजावा से मिलता है उसी जगह पर जहाँ पर वो सबसे पहले मिले थे। वो बोलता है कि आशिदा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, वो कभी कभार कुछ भी बोल देती है। पर आइजावा बताती है कि वो गलत नहीं थी, वो तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो मेरे इंटेंशन को समझ गई थी। तब साजो बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। फिर वो बताती है कि अरीमुरा मुझ पे ध्यान दे ही नहीं रहा था, और वो हर बार मेरे सामने दूसरे लड़कियों की तारीफ करता था। तो मुझे लगा कि अगर मैं किसी और लड़के को डेट करूंगी तो शायद उसे रियलाइज हो जाए कि उसने क्या खो दिया, पर शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मुझे इतनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारा यूज करा। और फिर वो बोलती है माफ करना, पर हम डेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हें पता चल ही चुका है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। पर तब साजो बोलता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मैं ये पहली बार रिजेक्ट नहीं हो रहा हूँ। फिर वो पूछती है कि तुम रिजेक्शन को इतनी इजीली कैसे ले लेती हो। और तब वो उसे अपनी बैक स्टोरी बताता है कि आइका से भी पहले वो किसी और लड़की को पसंद करता था, पर उस लड़की ने उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। और बस इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने तो उसे मारा भी था। और तब मुझे बचाने आई थी बीच में आइका, यहाँ तक कि उसने उस लड़की को भी बहुत सुनाया था। आइका ने मेरा सपोर्ट करा, पूरे स्कूल में बस वही थी जो मेरे लिए खड़ी हुई। और तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं डेट करूंगा तो सिर्फ आइका को। पर लगता है कि अब ये सपना कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा, पर फिर भी मैं उसे दूर से ही सही उसको सपोर्ट जरूर करूंगा। और ये सुन के वो थोड़ा मोटिवेट हो जाती है कि अगर ये आइका के लिए इतना कुछ कर सकता है तो मैं अरीमुरा के लिए क्यों नहीं कर सकती। और वो उसे थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें बाद में दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में है। और तब आसिदा बाद में बोलती है कि बेचारा इससे भी रिजेक्ट हो गया। पर आइका तो उसकी बात पे ध्यान दे ही नहीं रही थी, वो तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, मानो वो कुछ सोच रही हो। दरअसल वो अभी साजो के बारे में ही सोच रही थी। तो उससे रहा नहीं जाता तो वो उसके घर चली जाती है। हालांकि ये दोस्त तो बचपन से ही थे, पर ऐसा पहली बार था कि वो उसके घर पे आई है। और साजो भी हैरान था कि आखिर तुम्हें मेरा एड्रेस दिया किसने, और अगर तुम यहाँ आई हो तो कोई बड़ी बात ही होगी। तब वो बताती है कि कुछ दिनों से तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम हर बार मेरा पीछा करा करते थे, मुझे परेशान किया करते थे, पर कई दिनों से तुम काफी ज्यादा शांत हो। क्या तुम किसी परेशानी में हो जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर पा रहे? आखिर तुम अचानक से इतने चेंज कैसे हो गए? और तब वो उससे फिर से कन्फेस कर ही देता है। तब वो बोलता है शायद मुझे फाइनली रियलाइज हो चुका है कि मैं क्या कर रहा था। अगर ध्यान से सोचा जाए
है तो मैं अपने साथ साथ तुम्हारा समय भी बर्बाद कर रहा था, ये जानने के बावजूद भी कि तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है। तो फाइनली अब मैंने पूछना ही छोड़ दिया। और हाँ, एक और बात, पर जैसे ही वो अपनी बात कंप्लीट करने वाला था, बीच में साजो की बहन आ जाती है और वो भी उसकी टांग खींचने लग जाती है कि तुम्हारी एक इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड थी और तुमने मुझे कभी बताया नहीं। और इस बात पे साजो भड़क जाता है कि दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती, चलो आइका हम यहाँ से चलते हैं। और आइका भी ये चीज देख के हैरान थी और वो बोलती है कि आप तो वाइस प्रेसिडेंट है ना, क्या आप सच में इसकी बहन है? और तब वो कंफर्म करती है कि हाँ, ये बेवकूफ मेरा छोटा भाई है। आयका ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वाइस प्रेसिडेंट का भाई होगा। अब वो दोनों रास्ते में जाने लग जाते हैं। आयका अभी भी अपनी ही दुनिया में थी। तब आयका उससे बोलती है, तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? साजो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तब वो बोलती है कि तुम मुझसे कुछ बोलने वाले थे, पर उसी के बीच में तुम्हारी बहन आ गई और उसके बाद तुम चुप हो गए। तो अब हम अकेले हैं तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर वो अपनी बात कंप्लीट करता है कि मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता था कि आज के बाद से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अब हम एक क्लासमेट के अलावा कुछ नहीं है। और ये सुन के आयका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हाँ, माना वो उसे उस नजरिए से पसंद नहीं करती थी, पर फिर भी वो उसे अपना दोस्त मानती थी। पर दूसरी तरफ साजो, क्या बस वो उसे एक क्लासमेट ही समझता है? और आगे वो ये भी बोलता है कि अगर तुम्हारी कोई दोस्त है जो मेरे लायक है तो तुम उससे मुझे मिलवा सकती हो। और ये सुनने के बाद आयका उस पे हाथ उठाने ही वाली थी, पर वो उसे बेवकूफ बोल के वहाँ से भाग जाती है। और बेचारे साजो को तो समझ में नहीं आता कि हुआ तो हुआ क्या। अब तो ऐसा लगता है कि गॉड भी यही चाहते हैं कि ये दोनों अलग रहें, क्योंकि अब इन दोनों की सीट चेंज हो चुकी थी। अगर आपको नहीं पता तो जापान में हम अपनी मर्जी से भी कहीं नहीं बैठ सकते। ये सीट हर हफ्ते या फिर महीने में एक बार चेंज होती है। और इस बार साजो उससे बहुत दूर बैठा हुआ था। आशिदा उसे चिढ़ाती है कि देखो अब तुम उससे कितना दूर हो चुके हो। उसे एक और बहाना मिल गया उससे दूर रहने का। पर तब आशिदा बोलती है, पर उसका क्या, वो तो बेचारी अकेली पड़ गई, क्योंकि मेरे और तुम्हारे अलावा तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था। तब साजो को अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। इसकी बस एक ही वजह है, वो खुद, क्योंकि वो आयका के पीछे 24 घंटे लगा रहता था। तो दूसरे लोग तो उसके पास आने की सोचते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद मैं थोड़ा अजीब हूँ। और यही रीजन है कि वो दोस्त बना ही नहीं पाई। पर अब ऐसा नहीं होगा, अगर मैं उससे दूर रहा तो फाइनली अब वो दोस्त बना पाएगी। तो वो क्लास के बाहर जा ही रहा होता है, तभी उसे मिलती है रिन, जो इस पूरे स्कूल में सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है, क्योंकि ये है यहाँ की काउंसिल प्रेसिडेंट। रिन बोलती है कि मुझे पता चल गया कि किस तरह तुमने मेरी दोस्त को कल परेशान करा। तब साजो को याद आता है कि ये जरूर उस लड़की की बात कर रही होगी जिससे ये कल टकराया था। और बिना कुछ बोले साजो उससे माफी मांग लेता है। पर रिन बोलती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, इसमें तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि वो एक एक्सीडेंट था। और फिर वो उसे बताती है कि दरअसल वो तुमसे माफी मांगना चाहती थी, पर वो यहाँ पर इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उसे लड़कों से डर लगता है। तब रिन उसे सारी बात बताती है कि उस लड़की का नाम है यूयू। वो बहुत ज्यादा समझदार और अच्छी लड़की है और वो भी काउंसिल मेंबर है, पर बस उसके लिए एक प्रॉब्लम है, उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये एक काउंसिल मेंबर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैंने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश करी है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी बातों का उन पे कुछ असर हो रहा है। बाकी काउंसिल मेंबर भी ऐसे ही हैं। हमारा काम है बाकी स्टूडेंट को मोटिवेट करना, पर हम ऐसा कैसे कर पाएंगे जब हमारे खुद के मेंबर ऐसे हैं। तब साजो बोलता है कि तुम्हें उन्हें इनकरेज करने की जरूरत है ही नहीं, तुम बस उन्हें इतना दिखाओ कि तुम उनके साथ हो, चाहे कुछ भी हो जाए, यही उनके लिए काफी होगा। तब रिन बोलती है कि मैं कोशिश करूंगी। जूयू तुमसे माफी मांगना तो चाहती है, पर वो डरी हुई है, तो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो ताकि मैं तुमसे बाद में भी मिल सकूं? और वो अपना गलत नाम बता देता है। वो बोलता है, मेरा नाम है यामाजाकी। ये नाम उसके दोस्त का था, क्योंकि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। अब फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ, जहाँ पर रास्ते में ही साजो को आयका मिल जाती है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। हालांकि आयका के मन में कुछ तो ऐसा था जो वो बोलना चाहती थी। और अगले दिन जैसे ही ये स्कूल में कदम रखता है, आशिरा उसकी तरफ भागते हुए आती है। वो उससे बोलती है कि आखिरकार तुमने क्या कर दिया, तुम्हें तो काउंसिल प्रेसिडेंट ढूंढ रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रिन के साथ यूयू भी थी। तब रिन बोलती है कि कल तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम मुझे अपना असली नाम भी बता सकते थे। तब वो बोलता है कि उस समय मैं डर गया था, मैं नहीं चाहता था कि काउंसिल प्रेसिडेंट को मेरा नाम पता चले, क्योंकि अगर मैं आपकी नजरों में हाईलाइट हुआ तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तब रिन बोलती है कि ये हम लंच में डिस्कस करेंगे, तो ठीक लंच होते ही तुम वहाँ पर पहुँच जाना, मैं इसके अलावा कुछ नहीं सुनूंगी। और इस बार तो आशिदा भी उससे नाराज थी। वो उसका गला पकड़ती है और बोलती है, आखिर तुम रिन सेनपाई को कैसे जानते हो? दरअसल आशिदा रिन को पसंद करती है, पर साजो बोलता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब लंच होने के बाद वो उनके ऑफिस में जाता है और यूयू उससे माफी मांग लेती है। और तब वो बताती है कि उस दिन वो वहाँ से इसलिए भाग गई थी क्योंकि उसे लड़कों से डर लगता है। हालांकि वो उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रही है और इसकी शुरुआत में कर रही हूँ तुमसे माफी मांग के। पर उसकी माफी से मानो साजो खुश नहीं था, पर वो कुछ बोलता नहीं।
नहीं और वहाँ से चली जाता है। और जैसे ही वो क्लास में जाने वाला होता है, आशिदा उसे बुलाती है। वो उसे दिखाती है कि अब आयका के कितने सारे दोस्त बन चुके हैं। दरअसल वो सब उसकी छोटी बहन आयरी की फोटो देख रहे थे, जो बस अभी 5 साल की है। और ये देख के साजो खुश होता है कि उसके दूर रहने के बाद अब वो कितने दोस्त बना पा रही है। तो बीच में जाके वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, तो वो चली जाता है अपनी बहन कायदे के पास, जिसे कुछ मदद चाहिए थी समर फेस्टिवल की तैयारी के लिए। अब साजो सोचता है कि उसके पास और तो कोई काम है ही नहीं, तो वो खाली बैठा है तो वो उसकी मदद ही कर देगा। और दूसरी तरफ यूयू वो अभी भी थोड़ा उदास थी। वो रिन से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो खुश था, ऐसा लगता है मानो उसने मुझे अभी भी माफ नहीं करा। पर रिन उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो कल उससे बात करेगी। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आयका के अब और भी ज्यादा दोस्त बन चुके हैं। बस इतना ही नहीं, वो सब दोस्त उसके घर जाने वाले हैं उसकी छोटी बहन से मिलने के लिए। आयका भी खुश थी कि फाइनली वो भी दोस्त बना रही है और वो उसके घर आ रहे हैं। और जैसे ही साजो आता है, आयका साफ मना कर देती है कि आयरी के पास आने की सोचना भी मत, तुम उससे दूर ही रहना। और वो सच में जिद नहीं करता। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे इनवाइट नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। और आयका ने उम्मीद नहीं करी थी कि ये इतनी जल्दी हार मान लेगा। अब आयका को उसके लिए बुरा लग रहा था कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब वो पूरी क्लास में उसी के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो अब उसे कैसे इनवाइट करे। तो जैसे ही वो क्लास के बाहर जाता है, वो उसे रोक लेती है और वो उससे पूछती है, क्या तुम सच में आज मेरे घर नहीं आओगे? पर जैसे ही उसकी बात पूरी तरह से कंप्लीट होती, पीछे से रिन आ जाती है और वो उसे वहाँ से लेके चली जाती है। और रिन वाइस प्रेसिडेंट है, तो आयका कुछ कर भी नहीं सकती थी। तब रिन उसे अकेले में लेके जाती है और वो बोलती है कि यूयू अभी भी उदास है। वो कह रही थी कि तुम उसकी माफी से खुश नहीं हो। तब साजो बोलता है कि वो समझ गई। तब वो बोलता है, हाँ उसने मुझसे माफी तो मांगी, पर मैं उससे खुश नहीं था, क्योंकि अगर उसे अपना फियर खत्म करना है तो उसे माफी मुझसे मांगनी चाहिए थी, पर वो बीच में तुम्हें लेके आ गई। इससे साफ पता चलता है कि उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और अगर वो हर चीज में तुम्हें बीच में लेके आती रही तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। और ये बात वो खुद भी जानती है। तो अगर उसे सच में अपना डर खत्म करना है तो उसे ये सब तुम्हारी बिना मदद के करना होगा। और दूसरी तरफ आयका के घर में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे आयरी को देख के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारी थी। पर फिर भी सभी लोग एंजॉय कर रहे थे सिवाय आयका के। वो पता नहीं क्यों पर बार बार गेट की तरफ देखी जा रही थी। और आशिदा समझ चुकी थी कि ये किसका इंतजार कर रही है, पर वो कुछ बोलती नहीं। अब गर्मियों का मौसम आ चुका था और क्लास में बैठ के आशिदा वो फोटो देख रही होती है जो उसने आयका के घर पे ली थी। और वो उन फोटो में भी नोटिस करती है कि आयका कुछ परेशान लग रही है और वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है। और अभी भी आयका बार बार साजो की तरफ देखे जा रही थी, पर फिर भी वो उससे बात नहीं करती। और साजो अकेला बैठा हुआ था तो उसका दोस्त उसे दूसरी लड़की के पास लेके जाता है। और ये लड़की बहुत ही ज्यादा बदतमीज थी। ये तो स्टार्टिंग में ही उससे बहुत अजीब अजीब सी बातें करने लग जाती है और ये आयका को पसंद नहीं आता। तो वो बीच में आती है और उसे खींच के लेके जाती है म्यूजिक रूम की तरफ। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो बोलती है कि आखिर तुम उस लड़की के साथ कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना कि वो कैसी लड़की है? पर साजो को समझ में नहीं आता इससे ये क्यों नाराज है। वो उससे पूछता भी है, पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब वो बेचारा क्लास में पूरे दिन बस यही सोच रहा था कि आखिर उसका मतलब क्या था। वो उससे नाराज थी क्यों? क्या वो जेलस है? पर इसके होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आशिदा बोलती है कि अब इतना भी मत सोचो कि तुम बीमार हो जाओ। पर तभी वहाँ पर एक और काउंसिल मेंबर आता है और वो साजो को वहाँ से लेके चली जाता है। आयका को समझ में नहीं आता कि आखिर इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। बार बार कोई ना कोई आके इसे उठा के लेके क्यों चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो काउंसिल मेंबर उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि आखिर उसने उस लड़की का पीछा क्यों छोड़ा और आखिरकार वो अब इतना चुपचाप क्यों रहता है। पहले तो वो बताने से मना कर देता है कि वो उसे अपनी पर्सनल लाइफ क्यों बताए, पर फिर वो काउंसिल मेंबर बताता है कि ये तुम्हारी बहन के बारे में है। दरअसल वो उदास रहने लगी है क्योंकि उसे लगता है उसकी वजह से तुमने आयका का पीछा छोड़ दिया। तब साजो बोलता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। फिर वो बताता है क्योंकि वो हर बार तुम्हारा मजाक उड़ाती रहती है और वो तुम्हें इतना काम देती रहती है मानो तुम उसकी नौकर हो। तो उसे लगता है कि उसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर गया और तुमने उस लड़की पे गिव अप कर दिया। इसी वजह से वो उदास है। हमने उसे चीयर अप करने की बहुत कोशिश करी पर कुछ भी काम में नहीं आया, तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। साजो को यकीन नहीं होता क्या कायदे सच में उसके बारे में इतना सोचती है। उसे तो लगा था उसकी बड़ी बहन को उसे परेशान करने के अलावा कुछ नहीं आता। तो वो उसकी बात मान के उससे मिलने जाता है और इन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं आशिदा और आयका। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये जा किधर रहे हैं। तो साजो टॉप रूफ में चली जाता है और वो वहाँ पर देखता है कायदे को, जो उसे देख के हैरान थी। वो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तब साजो बताता है कि रेंजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि किस तरह तुम मेरे वजह से उदास हो। तब कायदे उसे पूरी सच्चाई बता देती है। वो बोलती है कि हाँ मैं उदास हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गए। तुम आयका को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तुम 24 घंटे उसी के बारे में बातें किया करते थे, पर अचानक से ही मानो ऐसा हुआ कि वो तुम्हारी लाइफ में मैटर करती ही नहीं। और मुझे लगता है कि इसकी वजह मैं हूँ। शायद मैं हर बार तुम्हें इतने ताने देते रहती हूँ और तुम्हारे लुक्स का मजाक उड़ाते
करके रहती हूँ तो शायद तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम उसके लायक नहीं हो। और अगर सच बताऊं, मैं भी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। बहुत बार होता है कि हम जिसे पसंद करते हैं वो हमें नहीं मिलता, और चाहे हम पूरी दुनिया को ये दिखा दे कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, पर हम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। मैं जानती हूँ कि गिव अप करना इतना आसान नहीं होता, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम भी उसी फेज से गुजरो जिससे एक बार मैं गुजर चुकी हूँ। तो आज के बाद से मैं तुम्हारा मजाक कभी नहीं बनाऊंगी या फिर तुमसे नौकरों की तरह काम करवाऊंगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। पर तब साजो बोलता है कि अब तुम अपनी बकवास बंद कर सकती हो। क्या तुम्हें लगता है कि इससे मुझे अच्छा महसूस होगा? और वैसे भी जितनी बार भी तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने कभी भी उस बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर से तुम मेरी परवाह करती हो। वो तुम्हें मेरे लिए बदलने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक रही बात मेरी, मुझे तो तब ज्यादा अजीब लगेगा अगर तुम मुझसे अच्छे से बात करने लग गई। और ये सब आयका अंदर से सुन रही थी, उसने पूरी बात नहीं सुनी थी, तो उसे लगता है कि वो अपनी बहन को सुना रहा है। और वो दरवाजा खोल के आती है और सीधा उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हें अभी उससे माफी मांगनी होगी। आखिर तुम अपनी बड़ी बहन से ऐसी कैसे बात कर सकते हो? पर तब साजो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, मैं उसे सुना नहीं रहा था, हम तो बस बात कर रहे थे। पर वैसे भी तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब आयका को रियलाइज होता है कि सच में वो यहाँ पर क्या कर रही है। क्या अब वो साजो का पीछा करने लगी है जैसे वो उसका करा करता था? और जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है, वो वहाँ से फिर से भाग जाती है। तब साजो बोलता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये मेरे पास आती है और बिना कुछ बोले ही भाग जाती है। आयका को साजो तो नहीं समझ पाता, पर कायदे समझ जाती है, पर वो ये चीज उसे नहीं बताती और वो उसे बेवकूफ बोल के वहाँ से चली जाती है। साजो बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी भी बदलने की जरूरत नहीं थी, तुम तो फिर से वही बदतमीज बड़ी बहन बन चुकी हो। पर अब वो खुश था क्योंकि अब कायदे उदास नहीं है, तो अब इनकी लाइफ फिर से पहले की तरह हो सकती है।